Hello students, let us discuss this question. The question is, if the line x minus 4 by 1 equals to y minus 2 by 1 equals to z minus k by 2, this lies in the plane this. आपको प्लेन की इक्वेशन दी गई है, लाइन की इक्वेशन दी गई है और क्या बोला है कि ये लाइन जो है ये इस प्लेन में लाई कर रही है. देन द वैल्यू ऑफ k इज, तो k की वैल्यू क्या होगी. यहाँ पर सबसे पहले लेट मी टेल यू अबाउट द की कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है. अगर आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन इस फॉर्म में दी हो, दैट इज x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c, z माइनस z1 अपॉन c, देन इस केस में ये जो x1 कोमा y1 कोमा z1 पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा. मतलब बेसिकली ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से P पॉइंट से पास करेगी. और यहाँ पर जो A B C है ये क्या है आपके पास, डायरेक्शन रेशियोज किसके, लाइन के. तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, रेशियोज ऑफ लाइन. क्लियर. अब यहाँ पर चेक करेंगे, जब आपको प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्म में दी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू सम p सपोज, तो ये जो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है इसमें a b c जो होते हैं ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं किसके, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं हमारे पास किसकी, ऑफ द नॉर्मल. जो नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन. जो ओरिजिन से प्लेन के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ए बी सी. अगर आपको ये इक्वेशन दी है प्लेन की तो ये चीजें पता होनी चाहिए. तो यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे सो यू विल कम टू नो कि ये ए बी सी ये डायरेक्शन रेशियोज किसकी हैं, लाइन के. तो यहाँ पर अगर आप बी वेक्टर बनाओगे, ठीक है, जो कि लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो क्या होगा, आपके पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, यही होगा. सिमिलरली जो एन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर होगा प्लेन के लिए वो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज के साथ बनेगा किसके, नॉर्मल के, जो कि क्या है 2 माइनस 4 1. सो 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 4 जे कैप प्लस k कैप. क्लियर. अब यहाँ पर अगर आप बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस 4 प्लस 2, तो ये क्या आ गया, 0. जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो दिस इंप्लाइज कि ये जो बी वेक्टर है दिस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर. इसका मतलब होता है ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है. अब देखो, मान लो ये आपके पास ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है और ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ये आपको पता चल गया दैट दिस इज एन वेक्टर. ठीक है, ये जो आप ओरिजिन से, ये सपोज ओरिजिन है, ओरिजिन से प्लेन पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल वेक्टर. अब ये नॉर्मल वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, बी वेक्टर के. बी वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है. ठीक है, बी वेक्टर की परपेंडिकुलर है तो वो यहाँ पर भी हो सकता है. ठीक है, बी वेक्टर वो यहाँ पर भी लाइन हो सकती है, लाइन यहाँ पर भी हो सकती है, लाइन प्लेन में भी हो सकती है, लेकिन गिवन है दैट लाइन लाइज इन द प्लेन, तो दैट मीन्स वो लाइन डेफिनेटली इस तरीके से प्लेन के ऊपर होगी. क्लियर, वो प्लेन के ऊपर होगी लाइन. ठीक है, इससे हमें ये चीज क्लियर हो गई. सो दैट मीन्स अगर वो प्लेन के ऊपर होगी लाइन तो कुछ इस तरीके से होगा आपके पास. अगर ये एक आपके पास प्लेन है और ये ओरिजिन है, मान लो ओरिजिन से हमने नॉर्मल वेक्टर प्लेन के ऊपर ड्रॉ किया, दिस इज एन वेक्टर, तो जो बी वेक्टर होगा वो प्लेन के अंदर, प्लेन कंप्लीटली प्लेन के अंदर लाई करेगा, ये आपका बी वेक्टर. क्लियर. सो इस तरीके से आपके पास कुछ होगा. अब हमें पता है कि अगर ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आपको गिवन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन गिवन टू यू, तो यहाँ से जो ये पॉइंट है 4 2 और k, 4 2 और k, ये जो 4 2 k पॉइंट है ये पास कर रहा है किससे, लाइन से, पासिस फ्रॉम लाइन, राइट. अगर ये लाइन से पास कर रहा है, अगर ये लाइन से पास कर रहा है तो डेफिनेटली क्योंकि लाइन प्लेन के ऊपर एग्जैक्टली लाई कर रही है कंप्लीटली, तो दैट मीन्स वो प्लेन से भी पास करेगा. तो ये पॉइंट जो है ये प्लेन से भी पास करेगा, पासिस फ्रॉम प्लेन ऑल्सो. ठीक है, प्लेन से पास करेगा तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो प्लेन की इक्वेशन में ये पॉइंट्स हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है हमें गिवन, दैट इज 2x माइनस 4y प्लस z इक्वल्स टू 7. तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 8 माइनस 4 2 8 प्लस k इज इक्वल टू 7. तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई, 7. सो k आ गया आपके पास 7 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर. सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, this B option is the correct option, that is k is equals to 7. Clear. Hope you understood the concept and the solution of this question. Thank you.